जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरडब्ल्यू की प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग का आज हमारा तीसरा सेट होने वाला है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चनों को पूरा देखेंगे और लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों से। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। मैं आपको बता दूं, पहली बात पूरे क्वेश्चन देखेंगे, 20 में 20 आपको देखना है और उसमें बताना है कि 20 में से आपका कितना स्कोर है। पहले कोई भी क्वेश्चन है उसे अपने आप हल कर ले, उसके बाद सोल्यूशन देखें तो आपका दिमाग भी चलता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? यस ई एन टी ये बनाया जा सकता है, ये पी दिया है इसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस वाले को देखिए इसमें टी डबल दे दिया है, लेकिन यहाँ भी कभी भी कहीं पर भी टी डबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार हालांकि बहुत नहीं आया, लेकिन हाँ किसी किसी शिफ्ट में आया है। 329 को गॉड इज लव लिखा जाता है और 997 को लव इज ब्यूटीफुल लिखा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या? इनमें आपको कॉमन देखना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर इज और लव कॉमन है, यहाँ लव और इज कॉमन है, मतलब इन दोनों में लव इज कॉमन है। तो इन दो संख्याएं देखिए तो आप कहेंगे 2 और 9 इन दोनों में कॉमन है। तो यानी कि एक बात हम समझ गए, गॉड का जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। लुप्त संख्या का चयन आपको करना है। बताइए 4 का 36 से फिर 12 13 13 क्वेश्चन मार्क 8 32 16। राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 4 और 36 की, तो 4 गुणे 36 में अगर करता हूं, 4 गुणे 36 करता हूं, ठीक है। और अगर सॉरी ये 36 है भाई, अगर मैं इसको 12 से भाग दे दूं, 12 से भाग दे दूं तो क्या बनेगा? 12 से अगर मैं भाग दे दूं तो 12 तियां 36 और 4 तियां 12। बिल्कुल सही, ये आपका 12 आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या किया सर? 4 तियां मतलब इनकी गुणा करवाए, 12 से भाग दे दे तो आपका 12 आ गया। ठीक है। अच्छा अगर मैं इस वाले को देखूं भाई, 8 की गुणा किससे करवा दूं मैं? 32 से। ठीक है। और भाग किससे करवा दूं? 16 से। तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 बन गया। बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से इसमें भी आपको रखना है। क्या रखना है सर? 13 की मल्टीप्लाई करवाना है आपको 13 से, और भाग में रखना है यक्स, वही जिसका मान, और वही आपको इधर भी यक्स ही प्राप्त होगा। तो यक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? आप साफ साफ कहेंगे सर यक्स की जगह पर हम 13 ही लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई 13 से करवाता हूं और 13 से ही भाग देता हूं तो मेरा 13 ही बचेगा। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, राइट आंसर बताइए। ये आपको प्रश्न आकृति दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वर्बल नॉन वर्बल से पिछली बार खूब क्वेश्चन आए हैं, 2 2 3 3 क्वेश्चन आए। अब की बार भी 2 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में क्लियर हैं। तो देखो सबसे पहली बात आपको ये देखना है। देखो पहली बात इधर था, ये तीर देखिए कहाँ कहाँ गया है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तीर को, ये इधर था, फिर ये नीचे की ओर इधर आ गया। अब की बार ये इधर को गया है। अब की बार जाहिर सी बात है ऊपर की ओर होगा, यानी बाहर की ओर बनेगा। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, देखो पहले ये खुला आकृति थी। देखो ये पहले क्या थी? ये खुला आकृति, फिर खुला आकृति, अब की बार बंद आकृति होगी। तो अगला जो चित्र होगा उसमें भी आपको बंद आकृति ही देखने को मिलेगी। ठीक है। और एक पॉइंट देखने, देखो पहले यहाँ पर पॉइंट था, फिर ठीक इसके इस साइड में पॉइंट हो गया। तो अब की बार यहाँ पर पॉइंट है, तो ये बॉक्स थोड़ा बदल दिया जाएगा। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, सी वाला बनेगा। क्योंकि देखो ऊपर बनेगा और ये बॉक्स में इधर ही बनेगा, तो राइट आंसर सी वाला होगा। आप लोग चारों ऑप्शन को बहुत गौर से देख लिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ये वाला बहुत अच्छे से आपको देखना है। अगर इसको ही पकड़ लेंगे तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। इनमें से आपको बताना है विषम कौन सा है। विषम कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए इसको अगर आप देखेंगे, इस वाली आकृति को देखेंगे, देखो ये देखिए, अगर आप समझें भाई, बहुत आपको गौर से समझना है। सर गौर से कैसे समझ सकते हैं? देखो अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही, बाहर की ओर आ रहा है। लेकिन आप इसको ना सीधे सिर्फ इसको पकड़ लें, देखो तीर को, ये देखो तीर इसमें बाहर की ओर है, इसमें भी बाहर की ओर है, इसमें भी बाहर की ओर, लेकिन इसमें जो तीर दिया है ये अंदर की ओर है। तो यही आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही आपका विषम हो जाएगा। उसमें आपका तीर जो है वो अंदर की ओर है, बाकी सब में तीर बाहर की ओर है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। छठे का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या अंतर है? तो देखो अगर इसकी बात की जाए, 23 को 8 लिखा जाता है तो 32 को क्या लिखा जाएगा? तो आप क्या कह सकते हैं? 23 को देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और समझना है। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन ही है, 2 को पकड़ा, 2 को, और जो 3 था इसको क्यूब में डाल दिया, और 2 का क्यूब आप सभी को पता है कितना होता है, 8। इसी तरीके से 3 को पकड़ो और 2 को स्क्वायर में डाल दो, 3 का स्क्वायर
9, विकल्प उत्तर बी। समझ गए? तुमने क्या बोला, ये थोड़ा हो सकता है हमको टेंशन दें ऐसे सवाल, लेकिन हाँ आपको कर सकते हैं, आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए, इनमें आपको विषम का चयन करना। 7 को 142, 41 को 28, 71 को 34 और 14 को 28 लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, अगर आप देखेंगे 17 से ये विभाजित नहीं होता है, 41 से ये विभाजित नहीं होता है, 71 से ये विभाजित नहीं होता, लेकिन 14 से ये विभाजित हो रहा है, तो ये आपका अलग होगा। मतलब क्या है, डी वाला अलग है, क्योंकि 3 में तो विभाजित नहीं हो रहा है और चौथे में विभाजित हो गया, तो ये आपका अलग होगा। आइए अगले पर चलते हैं। इनमें देखिए शब्दकोश का चौथा स्थान पर कौन आएगा, शब्दकोश के चौथे स्थान पर कौन आएगा? देखो, इनमें आपको जो कॉमन हो, इस एक्स कॉमन, वाई कॉमन, ईल कॉमन हटा दो, ओ भी कॉमन है, पी भी कॉमन है, एच भी कॉमन है, ठीक है। एच के बाद कॉमन नहीं। अब देखो, एच के बाद कॉमन नहीं है, एच तक कॉमन है, यानी कि यहाँ तक आपको कुछ नहीं देखना, एच तक काट दो, एच तक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर देखो ए मिल गया, जबकि यहाँ पर यू है। तो आप लोग समझ गए, क्या समझे सर? पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे पर ये आएगा, ठीक है। और तीसरे पर देखो कौन आएगा, तीसरे पर आई वाला आएगा, क्योंकि आई पहले आता है, एच के बाद आई, तो तीसरे पर ये आएगा। और चौथे पर ये आएगा, तो चौथे पर ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि इसमें वाई दिया गया है, तो ये चौथे पर आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, राइट आंसर आप सभी को पता चल गया है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताना है सही, मतलब 4 के जो 4 का स्क्वायर है, इसको दोस्तों इन्होंने 7 लिखा, 5 के स्क्वायर को 7 लिखा, 6 के स्क्वायर को 9 लिखा, तो 7 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे? इजी क्वेश्चन है। अगर आपने स्क्वायर करेंगे, देखो अगर आप 4 का स्क्वायर करके देखें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 16 में इन दोनों को जोड़ दिया है, 6 और 1 7 कर दिया, बिल्कुल। 5 का स्क्वायर देखिए 25 होता है, और 5 और 2 को जोड़कर 7 कर दिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर देखेंगे 36 होता है, 6 3 9 कर दिया, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 9 4 13 कर दीजिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी आएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में बनेंगे भी ऐसे क्वेश्चन, तो इनको आपको समझना है। 13 राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, कह रहा है कि स्कूल की सुबह की प्रार्थना में ए बी से, ए जो है वो बी नहीं, प्रार्थना में ए आगे है 8 स्थान, ए आगे से 8वें स्थान पर है, जबकि बी पीछे से 11वें स्थान। यदि वे अपनी स्थिति को अदला बदली करते हैं तो ए अपने सामने से 22वां हो जाता है। एक बात बताओ, थोड़ा समझना है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, आप लोग समझ सकते। देखो एक बात बताओ, पहले 11वें में था, 11वें में था नहीं था, पहले देखो कह रहा है जबकि बी अपनी स्थिति से पीछे से 11वें स्थान पर है, और उसने क्या पूछा है, विद्यार्थियों की संख्या पूछी। तो एक बात बताओ, आप क्या बोलेंगे? अगर आप इनमें पहली बार सिंपल आप समझिए, देखो 11 होता है और इसमें जो 22 है ये जोड़ देंगे, क्योंकि 11वें स्थान पर तो 22वां हुआ है, तो 11 और 22 कितना हो जाएगा, 11 और 22 कितना हो जाएगा, ये आपका 33, और 33 में से माइनस का 1 कर देंगे, 32। ये आपका आंसर होता है। लेकिन आप इसको समझ लीजिए, तो आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे। देखो दिमाग लगाओ, 32 कैसे आएगा भाई? ए मान लिया ये शुरू से 8वें स्थान पर था, ठीक है सर, 8वां स्थान है, और कह रहा है जबकि बी पीछे से 11वां है। अब बी जो है वो पीछे से क्या है, पीछे से, भाई पीछे से कौन सा, पीछे से 11वां है, ठीक है। तो यानी कि एक बात बताइए, अगर 11वां यहाँ पर है तो यानी कि इधर जो होंगे वो 10 बच्चे बैठे होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल बैठे। अब क्या करा, 10 बच्चे इधर बैठे होंगे, क्लियर है बताओ? बिल्कुल क्लियर है जी। अब उसने क्या कहा, इधर 10 बच्चे बैठे होंगे। अब उसने कहा कि अगर वे अपने स्थान बदल लेते हैं तो अपनी स्थिति की अदला बदली करते हैं, तो सामने ए जो है वो सामने से, मतलब इधर से ए 21वां हो जाता है, 22वां हो जाता है। यानी कि एक बात बताओ, इधर से अब जो आ जाएगा वो ये यहाँ पर 22वां आ जाएगा। दिमाग लगाओ, 22वां। तो इधर कितने बच्चे बैठे थे, आपने अभी बताया, इधर से 10 बच्चे इधर और बैठे थे, और 22वां ये ए जाएगा, तो 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32। समझे? उम्मीद है समझे होंगे। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत सरल होते हैं, 1 नंबर आपको दिला कर जाएंगे अगर आपने थोड़ा भी समझ लिया। देखो दिमाग लगाओ, ए जो था ए तो उसने साफ साफ कहा सर, ए जो है वो ऊपर से आपको कितने 8 नंबर पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये यहाँ पर था 8वें नंबर पर, और बी जो था वो नीचे से कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नीचे सर तक। अगर यहाँ पर को मैं बी को बैठा लूँ तो ये 11वां स्थान है। तो एक बात है, इसके नीचे कितने 10 लोग बैठेंगे, तो यानी कि हमने समझा ये इसके नीचे 10 लोग हैं। अब उसने कहा अगर ये अपना स्थान बदल दे ये, तो ये जो दोस्तों होगा ये यहाँ से आ जाएगा 22वें नंबर पे, यानी कि अब 22 नंबर, इसके ऊपर कितने लोग हैं, इसके ऊपर 21, ये खुद 22 और 10 32। समझ गए होंगे, ऑप्शन बी। अगला ये लीजिए भाई,
कह रहा है इनको बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये कथन और निष्कर्ष वाले इनका पहले चित्र ड्रा कर लीजिए और फिर आपको निष्कर्ष बताइए। निष्कर्ष दो ही हैं, हाँ बताइए। देखो कह रहा कुछ पेन बोतलें हैं, दो जो पेन है पेन दोस्तों, कुछ पेन क्या है, कुछ पेन बोतलें हैं, तो बी बना लिया, कुछ पेन बोतलें हैं, ठीक है। और सभी बोतलें मग हैं, सभी बोतलें जो हैं ये दोस्तों मग के अंतर्गत आती हैं, मग के अंतर्गत। बस आइए अब बताइए, कटापीटी कीजिए। कह रहा है सभी मग बोतलें हैं। सर सभी मग बोतलें हैं, गलत है, सभी मग बोतलें नहीं है, सभी मग बोतलें नहीं है, पहला गलत है। सभी मग बोतलें हैं, भाई मग के अंदर कहाँ बोतल, बोतल सभी बोतलें मग हैं। कुछ मग पेन है, कुछ मग पेन है, बिल्कुल ये देखिए अंदर वाला हिस्सा आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, केवल दूसरा सही हो। क्या बोलेंगे, केवल दूसरा सही। क्या बोलेंगे दोस्तों, केवल दूसरा सही। मैं आपको बता भी देता हूं आपको इस हिसाब से कौन सा लगाना है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, सी लगाना है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। ये देखिए आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया। देखो क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको थोड़ा इन्होंने बेहतरीन तरीके से रखा है। देखो मान लिया ये एक आयत था इन्होंने रखा, ठीक है, इस आयत को इन्होंने फिर दो तरीकों से मोड़ दिया, यानी कि इस तरीके से। अब इनको क्या कर दिया, इन्होंने एक वर्ग बना दिया छोटा सा। इस वर्ग को क्या किया, ये मतलब आयत इस तरीके पलटा, ठीक है, और इस वर्ग को फिर क्या किया, एक थोड़ा और तरीके से पलट दिया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इधर काटापीटी कर दी, इधर मतलब काटापीटी कर दी है। तो अगर आप इसको काटापीटी इसको देखा, अगर इस तरीके से खोलेंगे तो देखो ये वाला जो यहाँ पर बनेगा और ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला जो था ये भी यहाँ से ऐसे बनेगा, यहाँ पूरा हो जाएगा। और ये भी ये वाला जो था यहाँ भी ऐसे पूरा हो जाएगा। और इधर वाला जो इधर आएगा ये भी पूरा हो जाएगा, ये वाला जो था वो भी पूरा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी बनेगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए, ये समझ के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनसे आपको घबराना नहीं है, बल्कि दिमाग से दिमाग लगाना है, बस आपका हो जाएगा। देखो क्या होगा राइट आंसर, एक बार समझिए और राइट आंसर दीजिए। कैसे लगाएंगे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो क्या है। सर कुछ नहीं क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ा है उन्होंने, 4 और 3 7 किया। सर आप कहेंगे 4 और 3 7, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से करवा दी, 7 5 35 हो गया। क्लियर आप सभी को, ठीक है। अब इनमें से किसी को जोड़ो, जिससे 5 से 95, देखो 65 5 से कटता है, 95 सब 5 से, ये 5 से कटते ही नहीं, तो इसको हटा दो, ये क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखो 12 और 5 कितना, 12 और 7 कितना होता है, 19 बनेगा नहीं, ठीक है। 9 से 15 इसको पकड़ो, 9 से 15 पंचे नहीं, 15 5 65, 12 और 7 कितना होता है, 19, 19 पंचे 95, यही बनेगा भाई। 12 और 7 जोड़ो, इनको कितना होगा 19, और 19 की गुना 5 से करवाओ, 19 पंचे 95। विकल्प उत्तर कौन सा बन गया, बी वाला बन गया। उम्मीद है क्लियर होगा, ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करेंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लो भाई। 6 लोग एक ग्रुप में फोटो के लिए एक कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। पी एन और एस के ठीक बीच में है, पी जो है वो एन और एस के ठीक बीच में है। तो अगर मैं पी की बात करता हूँ, पी जो है पी एन और एस के ठीक बीच में है। यार क्या हो रहा, पी जो है पी एन और यस के बीच में खड़ा है। अच्छा यन और यस के बीच में, ठीक है भाई, यन और यस के बीच में कौन है, पी खड़ा है, ठीक है, खड़ा है बिल्कुल। जबकि क्यू यन के ठीक बाएं ओर है, अगर क्यू बाएं ओर होगा तो क्यू इधर होगा, ठीक है। यन के इनके बाएं ओर इधर है, इनके, ठीक है। अब कह रहा ओ एकदम दाएं है, ओ एकदम दाएं है, यानी कि ओ सबसे दाएं है, हो सकता है बीच में। अब कौन बनेगा, आर उसके ठीक बाएं है, किसके, आर जो है ठीक बाएं है किसके, ओ के, तो आर यहाँ पर आ जाए। अब उसने पूछा क्या है, तो यस के ठीक दाएं कौन है, तो यस के ठीक दाएं कौन आ गया, आर ही आ गया। राइट आंसर क्या है, ए है। सरल क्वेश्चन था भाई। आओ अगले पर चलते हैं। इनमें आपको बताना है, एक बेना रेखा अगर दिए गए हैं, इनको कॉलेज स्नातक, पेशेवर खिलाड़ी और महान वैज्ञानिक के बीच संबंध दर्शाता है। कौन कौन समझिए, फिर से पढ़ लीजिए कौन कौन से। देखो अगर आप देखें फिर से समझिए, कॉलेज स्नातक, पेशेवर खिलाड़ी, महान वैज्ञानिक, इनके बीच संबंध दर्शाता है। आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। कॉलेज स्नातक, पेशेवर खिलाड़ी, महान वैज्ञानिक, ठीक है। तो इनमें बताइए कौन सा। देखो ये वाला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इतना मतलब घनिष्ठ संबंध हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी किसी के अंदर नहीं आ रहा है। अब इनमें में देखिए 4 आदमी है नहीं, तो 4 चित्र तो बनेंगे नहीं। चित्र मुझे लगता है सी वाला ही सही होगा, कि कुछ महान वैज्ञानिक जो भाई स्नातक तो होंगे ही होंगे, और कुछ खिलाड़ी भी स्नातक होंगे और वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी बनेगा। क्लियर, आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन 16, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो 18 है, 18, ठीक है। क्यू 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 को गुणा लिखा जाता है, ठीक है, आ जाओ 12। फिर पी को लिखा जाता भाग बटे 4 और प्लस में 5, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। 4 तियाँ 12, 18 तियाँ 54, 54 और 5 59, कितना आ जाएगा 54 और 5 59। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए है। क्लियर है, 16 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए बनेगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। विषम शब्द का चिन्ह बताइए भाई। बुनकर, स्नीपर,
इंजीनियर, कुम्हार। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर सी होगा भाई। इंजीनियर ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी सभी घरेलू काम के लिए प्रयोग होते हैं। सी छोटे काश्तकार हैं। ये लीजिए अगला, ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का राइट आंसर दी। देखो राम है, राम बलराम को, राम पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। मान लिया राम यहाँ पर है, ठीक है, राम कहाँ पर है, यहाँ पर है, और पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चले, पूर्व इधर होता है 1 किलोमीटर ये चले, ठीक है, चले किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चले, ठीक है सर 5 किलोमीटर चले दक्षिण की ओर मुड़कर, थोड़ा और चला लो, ठीक 5 किलोमीटर चले, और फिर पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर चल के फिर से 2 किलोमीटर भाई चलता है, ये लो 2 किलोमीटर चला दिए, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है चलता है, और अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है। देखो एक बात बताओ 9 किलोमीटर कब चलेगा भाई, 5 तो ये चलेगा, ठीक है, और 4 इधर चलेगा, तो ये 4 वाला ये हुआ, क्योंकि 5 4 तभी तो 9 हुआ, अब ये यहाँ पर आ गया 9 18, अंततः हुआ पहले बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब एक दिमाग लगाओ, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकती है। देखो कैसे, ये आपका इधर आ जाए, कुल दूरी 3 आ जाएगी, ये देखिए ये वाली दूरी कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे ये दूरी आपकी पूरी कितनी बनेगी भाई 2 और 3, तो ये वाली दूरी आपकी 3 बनेगी, ये 4 बनेगी, 3 4 5 वाला आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, तो ये 5 दूरी बनेगी। कौन सी बनेगी, ये जो दूरी बनेगी वो आपकी 5 बनेगी, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी या दिमाग से लगाना है, क्वेश्चन को गलत कभी नहीं करना, ए राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए राइट आंसर क्या होगा। घन बनाने के लिए 4 के विपरीत कौन सा होगा, ये आपको 4 के विपरीत बताना है। देखिए इनमें कुछ नहीं होता, इनमें जो बाहरी परतें होती हैं इनके एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे 6 के विपरीत इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 को 1 छोड़ दो, मतलब 5 में के बाद जो मतलब 1 छोड़कर, तो 5 तीसरी, हर तीसरी विपरीत होती है, तो 5 के बाद 4 को छोड़ दो, तो 5 का विपरीत क्या आ जाएगा 1, और 4 का विपरीत क्या आ जाएगा 2। अब उसने बूझा काहे का है, उसने बूझा है क्वेश्चन ने 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है 4 का विपरीत कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। निशा जो दिलीप की बेटी है देवसी से कहती है, निशा जो दिलीप की बेटी, निशा जो है वो दिलीप की बेटी है, और किससे देवसी से कहती है, देवसी मतलब देवसी से कह रही कि तुम्हारी माँ, मतलब देवसी एक देवसी है, ठीक है देवसी, देवसी की माँ, तो देवसी की यहाँ पर माँ होंगी, ठीक माँ ऋतु, तुम्हारी माँ ऋतु, ये है ऋतु, तुम्हारी माँ मतलब देवसी की माँ ऋतु मेरे पिता की छोटी बहन है। अच्छा पिता की छोटी बहन है, पिता की छोटी बहन होगी तो पिता यहाँ पर होंगे, ठीक है, और पिता की छोटी बहन है जो कृष्ण की दूसरी संतान है, जो कृष्ण की दूसरी, जो कौन पिता, जो है जो मतलब किसके लिए छोटी बहन है, जो मेरे पिता जो है वो पिता के लिए, जो कृष्ण की छोटी दूसरी संतान है, कृष्ण देवसी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा एक बात बताओ ये किसकी संतान है, तो आप क्या बोलेंगे ये कृष्ण की संतान है, कृष्ण की, ठीक है। अब उसने क्या कहा जो कृष्ण जो है वो देवसी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या होगा देवसी से किस प्रकार संबंधित। एक बात बताओ आप कहेंगे क्या, ये आप मान लो आप हो देवसी से कह रहा है, ठीक है कृष्ण की बता, आपकी ये माँ का भाई, तो आपका मामा, मामा के पिता आपका कौन हुआ नाना, क्या हुआ आपका नाना, नाना हुआ कि नहीं हुआ बताओ, दिमाग थोड़ा लगाओ भाई, नाना होगा कि नहीं होगा, आप बिल्कुल कहेंगे सर नाना ही होगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा नाना आ जाएगा, विकल्प उत्तर डी है नाना। क्लियर है आप सभी को, ये रहा नाना, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नाना आ जाएगा, ठीक है समझ गए। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जरूर बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए। 20 क्वेश्चन थे और 20 के 20 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, बिल्कुल आपने कम समय में हल किए हैं, हमने आप दोनों लोगों ने मिलकर, और सोल्यूशन भी अच्छा हुआ होगा। तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।